मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, प्रश्न उत्तरों की सीरीज के जारी रखते हुए हमारा आज का वीडियो भी कला परीक्षा पॉइंटर से लिया गया है, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें प्रश्न ये हो सकता था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए आप लोग, किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगले है, तराशे गए चमकीले पत्थरों का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। दोस्तों, प्रश्न ये पूछा गया है कि तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू व चारकोल से बनाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र किससे बनाए जाते हैं? तो सामान्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्र गेरू व चारकोल से बनाए जाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था। या दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं कि भीमबेटका की खोज किसने की? तो जो भीमबेटका की खोज की थी वो वी.एस. वाणकर ने की थी। किसने? वी.एस. वाणकर ने। अगला है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उसका विषय था आखेट, पशु पक्षी और युद्ध। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल शिला थी। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो जो प्रागैतिहासिक चित्र बनते थे उसका धरातल शिला थी। अगला है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त हैं। अगला है, गेरू कैसा रंग है या गेरू क्या है? तो दोस्तों, जो गेरू है वो एक भूमिज रंग है। क्या रंग है? भूमिज रंग। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय जो था वो पशु आखेट था। क्या था? पशु आखेट या शिकार। ये तीनों चीज़ें दोस्तों कंबाइन हो सकती हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु आखेट या शिकार। अगला है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र थे उसकी खोज आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी। किसने? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। क्या रहा है? शिकार। किस चीज़ का मुख्य विषय? प्रागैतिहासिक चित्रों का। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए कौन से चित्र बनाए गए थे? प्रागैतिहासिक चित्र। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो दोस्तों, नवपाषाण युग में जो मानव था वो बस्तियों में रहता था। अगला है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र महाराष्ट्र में है। अगला, आदि मानव चित्र बनाने के लिए क्या प्रयोग करता था? तो दोस्तों, आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उनका उपयोग करता था। अगला पॉइंट है दोस्तों, नवपाषाण युग के लोगों ने मूलभूत क्या प्रौद्योगिक परिवर्तन किए? तो दोस्तों, जो नवपाषाण युग का मानव था उसने कृषि को अपनाकर मूलभूत परिवर्तन किए। क्या अपनाया था? कृषि को अपनाकर। अगला है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिलते हैं। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में
सबसे अधिक किसके चित्र मिलते हैं? तो आखेट के। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। क्या प्रश्न है? भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। अगला है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र? तो गुफाओं में। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक चित्र है उसमें रेखाओं का महत्व है। किसका महत्व है? रेखाओं पर का। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई। क्या है दोस्तों पॉइंट? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों या शिलाओं पर बनाई गई। अगला, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध चित्रों के लिए मशहूर केंद्र बेल्लारी है। प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र कौन सा है? तो बेल्लारी। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कब हुआ? या प्रश्न इसमें एक और बन सकता है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? सॉरी दोस्तों, तो मिट्टी के जो बर्तनों का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ। अगला, भीमबेटका, लिखोनिया और पंचमढ़ी जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अगला है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरुए हैं। कैसे हैं? गेरू या गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। अगला है, आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक। कब से? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगार्ड द्वारा लिखी गई। क्या लिखी गई? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगार्ड द्वारा लिखी गई। अगला है, पेट्रोग्लिफ का अर्थ क्या है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? तो दोस्तों जो पेट्रोग्लिफ है उसका अर्थ है गुफाओं में उकेरे गए चित्र। क्या? गुफाओं में उकेरे गए चित्र से पेट्रोग्लिफ का मतलब है। अगला है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों का अंकन है। तो कैसे शिकार के दृश्य? जंगली पशुओं का। अगला पॉइंट है, उत्तर पाषाण की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो दोस्तों उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेल्लारी, सिंघनपुर एंड मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे मिट्टी के रंग। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ इतिहास काल से पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। अगला है, अरिग्नेशियन एंड मैग्डाविलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। दोस्तों जो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है, जो भोपाल शहर के नज़दीक है। कहाँ है? भोपाल शहर के नज़दीक। अगला है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ। क्या है? हाथी, जंगली सांड और बाघ। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ या पंचमढ़ी की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है पंचमढ़ी की गुफा? मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र नवपाषाण काल में मिले हैं। क्या है प्रश्न दोस्तों? क्या हो सकता है? प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र किस काल में मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र नवपाषाण काल में मिले हैं। पंचमढ़ी स्थित है। तो जो पंचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है।
पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को है। दोस्तों, जो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्र हैं उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो D.H. गार्डन को। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर। अगला है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकतर शैल चित्र जो है दीवारों और छत पर बने हैं। कहाँ बने हैं चित्र? दीवारों और छत पर। भीमबेटका होशंगाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका नामक पहाड़ी से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 600 गुफाएं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका के गुफा चित्रों में किस रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का। अगला है, भीमबेटका पहाड़ी है। क्या है? एक पहाड़ी। अगला है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो दोस्तों, जो होशंगाबाद क्षेत्र है उसकी आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। किस काल के? प्रागैतिहासिक काल के। भीमबेटका की खोज 1958 में हुई थी या 1958 में की गई थी। पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर द्वारा की गई। किसके द्वारा? G.R. हंटर के द्वारा। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है मध्य पाषाण काल की। भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी कब की है? तो मध्य पाषाण काल की। वह स्थान जहां भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं वो भीमबेटका है। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रों पे बने हुए हैं। किस पे बने हुए हैं? होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रों पर। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया जाता है या जिराफ ग्रुप चित्र कहाँ पाया जाता है? तो आदमगढ़ में। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वह लखुनिया है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम V.S. माणकर ने की थी। अगला, भीमबेटका के चित्र प्रागैतिहासिक कालीन है। कब के हैं? प्रागैतिहासिक कालीन। अगला है, शैल चित्रों के लिए होशंगाबाद जाना जाता है या होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए या शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं। किसकी छवियां देख सकते हैं? तो घोड़े और हाथी की। उत्तर प्रदेश का एक प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र तो कौन सा है? मिर्ज़ापुर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं सरगुजा से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं तो कौन सी पहाड़ियों पर बने हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं से सर्वाधिक किस विषय के चित्र प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों से सर्वाधिक आखेट के चित्र प्राप्त होते हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दश किस गुफा में अंकित है? तो मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दश लखुनिया गुफा में है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में हुई। कहाँ हुई भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज? तो मिर्ज़ापुर में। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है मिर्ज़ापुर। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता आखेट संबंधी विषय से है। घायल सुअर का गुफा चित्र मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है या घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिर्ज़ापुर से। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर से विकसित हुआ है। भारतीय प्रतीक जो है स्वास्तिक वो किससे विकसित हुआ है? तो सूर से। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है? अमर गुफा, बसना झार और बोलटाड़ा।
पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। बिल्ला सारंगम की गुफा तमिलनाडु राज्य में है और जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। अगला, दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? बेल्लारी। दोस्तों, हम आज के वीडियो में इतना ही। हमारा कल का वीडियो भी भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, हमारा शाम 6 बजे का वीडियो भारतीय कला भाग 1 से संबंधित रहेगा, जिस पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।